अर्जुन की छाल का क्या मार्केट में मिल जाती है? बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये दवाइयां हैं, है ना। तो दवाई की तरह लेनी चाहिए, खुराक की तरह नहीं। बट अभी जेनेटिकली बहुत सारे मॉडिफिकेशन गेहूं में हुए हैं, जिसके कारण गेहूं भी शुगर का कारण है। एक आपने हमें बताया था अजवाइन का नुस्खा भी, लेकिन अब जैसे बड़ों को हो रहे हैं तो मैं तो अजवाइन और गुड़ दोनों को मिला के पीस के रख लेते हैं। हम सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बन गया है, जो भी चीज सुपर फूड कही गई वो लोग उसको कंटिन्यूअसली लिए जा रहे। वेलकम चेतना जी। यूट्यूब या इंस्टाग्राम या और इंस्टाग्राम के जमाने में आज हम ऐसे जमाने की बात करते हैं जहां पे लोगों को नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए यूट्यूब या इंस्टाग्राम या और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स नहीं देखने पड़ते थे, क्योंकि उनके पास होती थी उनकी दादी, उनकी नानियां, जिनको विरासत में मिली हुई होती थी ये सारी नॉलेज, हेल्थ की नॉलेज, मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करे, अपनी लाइफ कैसे मेंटेन करे, लाइफस्टाइल कैसे जिए। किसी साइंस की रिसर्च की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास लाइव एग्जाम्पल होते थे उनके घर पर, उन्हें दिखाने के लिए कि एक अच्छी लाइफ, एक सॉर्टेड लाइफ कैसे जी जाती है, जिसमें आप दिल से खुश रहते हैं, योर हार्ट, योर सोल, योर माइंड ऑल आर नरिश्ड एंड हैप्पी। तो आज हम ऐसे ही एक लेडी लेकर आए हैं जिनका नाम है चेतना जैन, जिनके बच्चे आज 37 इयर्स और 33 इयर्स के हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक मेडिसिन नहीं खाई है। हम यहाँ आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो एकदम से बच्चों को लेके भागना होता है जैसे ही वो बीमार पड़ते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक दादी नानी से बात करने वाले हैं जिनकी नॉलेज उनको उनकी विरासत में उनकी मम्मा ने दी थी, लेकिन उनकी ये नॉलेज उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों तक नहीं रखी, बल्कि अपनी पूरी स्टाफ, वो एक कॉटेज इंडस्ट्री चलाती हैं, उसके पूरे स्टाफ को दी है, अपनी पूरी फैक्ट्री के लोगों को वो इसी नॉलेज के साथ में उनके हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालती हैं। तो विदाउट मच अडू चलिए हम चलते हैं चेतना जैन जी के पास और शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट एट सेक्रेड डिस्कोर्स विद चेतना जैन। वेलकम चेतना जी। तो चेतना जी, सबसे पहले तो हम आपकी लाइफ की जर्नी से शुरू करते हैं। आपके बेटा जो सबसे बड़ा है 37 इयर्स का है आज, लेकिन उसने एक भी दवाई नहीं खाई, तो आपने कैसे अपने बच्चों को एक ऐसे एनवायरनमेंट बिना मेडिसिन के पाला? और आजकल तो एक हम जिस मिलेनियल ही है आपका बच्चा भी, तो वो मिलेनियल्स के टाइम पे, मैं भी एक मिलेनियल हूँ, मुझे पता है कि उस टाइम पे एक फेयर शुरू हो गया था, हर छोटी छोटी बीमारी के लिए मेडिसिन दे दी जाती थी। तो आपने उस फेयर को कैसे ओवरकम किया और क्या किया, मुझे थोड़ा सा उस पर विस्तार में बताइए। एक्चुअली ये मेरे से शुरू नहीं हुई जर्नी, मेरे मम्मी पापा से शुरू हुई है। तो बेसिकली मतलब मेरी दादी वहां से शुरू हो सकती है, क्योंकि घरेलू नुस्खों पे बहुत सारे काम किए हैं। पहले भी डॉक्टर तो एलोपैथी की ट्रीटमेंट तो पहले भी महंगी ही होती थी, तो हम ये कहें कि हम मितव्ययिता से जीने वाले लोगों में से थे कि हर छोटी सी बीमारी पे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो जो भी घर में अवेलेबल है उस सामान से हमने काम करने की कोशिश की। तो अच्छा, पहले क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को होता था फ्लू, यानी बुखार आ गया है या दस्त हो गए हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत बड़ी नहीं होती थी प्रॉब्लम्स, ऐसा मुझे लगता है ना। अच्छा, और दूसरा ये भी था कि टाइम टू टाइम वो तो होना ही है, जैसे उनके दांत मसूड़े बनते हैं तब उनको दस्त होगा या उनको सर्दी होगी, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, वो होगा, है ना। तो उसको थोड़े दिन छोड़ दिया जाता है, 2-4 दिन छोड़ दिया जाता है कि लेट इट जाने दो, होगा। और फिर यदि हमें लगता है कि नहीं अब बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है तो हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है ना, तो हम कोशिश करते हैं वो घरेलू दवाइयों का उपयोग करने की। तो वो प्रोसेस आज तक चला आ रहा है। अब तन्मय की बेटी 12 साल की है, अभी बेटा है 6 महीने का, तो वो सारी चीजें हम उन पे भी अप्लाई करते हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसी से सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी बियॉन्ड दिस भी होता है ना, कि बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, तो जनरली माएँ थोड़ी सी इनसिक्योर फील करने लगती हैं बच्चों को लेके, तो लगता है तो लेते हैं। पर तन्मय के मामले में ऐसा था कि मेरे मदर फादर थे साथ में, या मेरी सासू माँ होती थी,
तो बहुत सारी चीजें वो लोग बता देते थे, इसको ऐसा कर दो, अभी जैसे सर्दी हो रही है तो सरसों के तेल की मालिश कर दो। कैसे करते हैं? सरसों के तेल की, हल्का सा सरसों का तेल लिया, उसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाला, ठीक है, गरम करना है। हाँ, और फिर गरम करा। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि मौसम कैसा है। हाँ, यदि बारिश का मौसम है तो आप अच्छे से गर्म करके लगा सकते हैं। यदि बारिश का मौसम नहीं है और गर्मी का मौसम है तो आप सरसों के तेल की मालिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? वो वैसी कंडीशन में हमने सिंपल तेल की मालिश कर दी। यदि हमको ऐसा लग रहा है कि खोपरे का तेल भी चलेगा, नहीं तो बादाम का तेल होता है, तिल्ली का तेल होता है, वो क्योंकि सरसों के तेल से कम गर्म होता है ना। बहुत ज्यादा सरसों का तेल लगाएंगे, छोटा बच्चा है तो उसको हो सकता है कि रैशेस उसके कारण आ जाए, तो तब हम अवॉइड करेंगे। अदरवाइज ठंड के दिनों में, बारिश के दिनों में हम सरसों के तेल की मालिश नॉर्मल भी कर सकते हैं। और स्पेशली उसके नोजल्स में यहाँ हम थोड़ा सा तेल लगा दें ऐसा, तो उससे जो उसको सांस जाएगी वो उसकी ब्रीथ सही होगी, और धीरे धीरे ब्रीथ सही होगी तो दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ज्यादातर बच्चे को क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। जब भी फ्लू हुआ है या फीवर हुआ है या सर्दी हो गई है तो वो मुंह से सांस लेने लगता है, वो उसके लिए बहुत हानिकारक है। जब नाक से सांस लेता है तो वो प्यूरिफाई होके जाती है अंदर, और जब मुंह से जाता है सांस लेता है तो वो प्यूरिफाई होके नहीं जाता है, तब उसको और ज्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो हमें कोशिश ये करनी कि उसकी नाक वाला रास्ता क्लियर रहे, तो वो इससे होता है सरसों के तेल से। सरसों। एक आपने हमें बताया था अजवाइन का नुस्खा भी। हाँ, अजवाइन थोड़ी लेके उसको थोड़ा हम सेक लेंगे, हल्का सा सेक के, और एक बिल्कुल पतले वाले कपड़े में, महीन कॉटन का कपड़ा लेके उसके अंदर उतना 1 चम्मच 1.5 चम्मच हमने गरम किया हुआ अजवाइन डाल के उसको बांध दिया, और फिर वो हम उस बच्चे के ऐसी वाली जगह पे रखते हैं जहां से उसको सांस जाएगी। तो वो छू के जाएगी उसको, तो उसकी स्मेल बेसिकली उसको इनहेल करनी है। अजवाइन लंग्स के लिए बड़ा काम का है, बहुत काम का है। एस्थेमेटिक जो लोग होते हैं उनको भी अजवाइन का सेवन वैसे भी करना चाहिए, और ये अजवाइन का जो मैं बोल रही हूँ आपको कि सांस में लेने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, या मैं कहूँ कि उसका काढ़ा बना के लेना चाहिए तो भी चल तो काढ़ा कैसे बनाए? पानी में उबाल के? यदि अजवाइन का हम काढ़ा बनाते हैं तो ठंड के दिनों में यदि हम बनाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा गुड़ भी यूज करें। अच्छा। क्योंकि गुड़ क्या होता है, डाइजेस्टिव भी होता है और उसमें हिमोग्लोबिन बढ़ाने की क्षमता भी होती है। अच्छा। और भी बहुत सारे फायदे हैं गुड़ के। तो अजवाइन, गुड़, हल्दी, है ना, और सौंठ थोड़ी डाल सकते हैं, दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग। तो इसका कोई वो है मेजरमेंट? एक्चुअली ऐसे कभी हमने ऐसे नाप के नहीं बनाया है, लेकिन हमने जैसे 1 चम्मच अजवाइन ली तो 1 ही चम्मच हमने गुड़ ले लिया और चपटी भर नमक डाल दिया उसमें, बिल्कुल थोड़ा सा पिंच भर के हल्दी डाल दी, उतना ही हमने दालचीनी डाल दी उसमें। और लौंग चूंकि थोड़ा स्ट्रांग होता है तो यदि छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो 1 ही लौंग को आप कूट के डाल दो, हाँ, 1 आध काली मिर्ची डाल दो, क्योंकि छोटा बच्चे को हम यदि जब देंगे तो हमें वो उसको ज्यादा गर्म ना लगे, तीखा ना लगे, इसका ध्यान रखना है। बड़े लोग तो बड़े शौक से पीते हैं, तन्मय वगैरह तो बहुत शौक से पीते हैं वो वाला काढ़ा। तो ये वाला काढ़ा हम सर्दियों में, जब भी हमारे सर्दियों में, बारिश में हो तब पिए। बारिश में भी हम यूज कर सकते हैं। तो बारिश में इसको रेगुलर यूज करें क्योंकि इन्फेक्शन इतने बड़े होते हैं। रेगुलर यूज करने की तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये दवाइयां हैं, है ना। तो दवाई की तरह लेनी चाहिए, खुराक की तरह नहीं लेनी चाहिए। तो हम रेगुलर कोर्स में जो भी चीज हम रेगुलर लेंगे उसका असर खत्म होता जाता है, जैसे हमको स्टॉप करना चाहिए उसको। 3 दिन ले लिया, बंद कर दीजिए, फिर कुछ और कर सकते हैं अपन। बल्कि ये चीज आई थिंक हम सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बन गया है, जो भी चीज सुपर फूड कही गई वो लोग उसको कंटिन्यूसली लिए जा रहे हैं। देखिए, सुपर फूड यदि हम बोल रहे हैं तो वो फूड है, वो हम फिर भी रेगुलर ले सकते हैं। क्या हमने अपनी बॉडी टेंडेंसी वैसी बना ली है कि हम अब स्मॉल मिलेट्स ही लेंगे, है ना। तो फिर आपको फिर प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे कि आप, क्योंकि हर जगह आप जाओगे तो वहां पे आपको सुपर फूड नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी दूसरे खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो मैं कई बार नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें कहीं जाना होता है और वहां पे हमें ढूंढना पड़ता है कि हमारे लायक क्या है। सलाद मिल गया, स्प्राउट्स मिल गया तो इट विल बी ओके, ऐसा चलेगा। लेकिन
यदि हमको वैसा रहना है तो फिर हमें अपनी व्यवस्थाएं साथ में रखनी पड़ेंगी। और जनरली दूसरी जगह तो कुछ भी मिलेगा, कई बार बहुत ही ऑयली खाना मिलता है, तो फिर आपको कैसे करना है, फिर वो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आंटी एक चीज आती है, जैसे अब सबकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा भागदौड़ है, ट्रैवलिंग हो रही है, खाना पीना जो मिल रहा है वैसे ही खा रहे हैं। इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो बैंड बजती है वो अपने गट की बजती है, ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन। तो उसके लिए हमारे पास क्या आप मुझे सॉल्यूशंस देना चाहोगे जो हम हैंडी रख लें या जो हम करें जिससे हम मेंटेन कर सके? देखिए, हैंडी तो सबसे ज्यादा हैंडी रखा जा सकता है फ्रूट्स, ओके है ना। आप फ्रूट का कंजम्पशन बढ़ाएं, और फ्रूट्स अपने इंडिया में तो हर जगह अवेलेबल है, हाँ, है ना। वैसे तो आजकल सभी जगह अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में है। और उसमें भी हमें कोशिश करनी है कि हमें साइट्रिक फूड ज्यादा रखना है, फ्रूट्स ज्यादा रखने हैं। ओके तो वो क्या करेगा, वो आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी को पूरा करता रहेगा। संतरे हैं, है ना, कैल्शियम के लिए केला है, ऐसी चीजें। और कोशिश ये करनी है कि जो बिल्कुल स्थानीय फ्रूट होते हैं, जो आपके आसपास ग्रो होते हैं, लोकल एरिया में जो तैयार होते हैं, उनका उपयोग करिए। जो आपके एरिया में तैयार नहीं होता है, वो आपने कीवी कहीं से बुला लिया है या आपने कोई ड्रैगन फ्रूट कहीं से बुला लिया है, वो उतना बेनिफिट नहीं दे सकता जितना आपको जामफल दे देगा, या जितना आपको बेर दे सकते हैं, या ये समझ लीजिए केला दे सकता है, या ये क्या बोलते हैं उसको, पपीता दे सकता है, पपीता दे सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये इजीली अवेलेबल है। हमें लगता है ये सस्ती हैं, तो ये फायदा करेंगी कि नहीं, है ना। तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो लेमन हम यूज कर सकते हैं, लेमन हमें शायद दुनिया में कहीं पे भी मिल जाएगा। हाँ जी, लेमन यूज कर सकते हैं, लेकिन लेमन से आपका पेट नहीं भरेगा। हाँ, है ना। लेमन आप दिन में एक बार यूज कर सकते हैं, सुबह उठ के गर्म पानी आप पी के उसके अंदर नींबू निचोड़ के पी सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन आप सारा दिन नींबू का क्या करेंगे, ये है बात। अच्छा, दूसरा क्या है, कभी कभी सबको नींबू, देखिए बॉडी टेंडेंसी सबकी अलग अलग है, इंडिविजुअल एक एक का क्या रिएक्शन आता है वो व्यक्ति खुद जानता है अच्छे से जी। आपको पता है कि आपको कौन सी चीज सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, तो उस हिसाब से हमें प्रोसेस करना पड़ेगा अपना। और यदि कई लोगों को सर्दी हो जाती है, हम लेमन टी हमारे वर्कशॉप में पिलाते थे, आधे से ज्यादा लोगों ने 2-3 दिन बाद मना करना शुरू कर दिया, क्योंकि कई लोगों को लेमन सूट नहीं करता, बोले हमें सर्दी हो गई है ना। तो वो भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करें? यहाँ पे बेसिकली जहां तक मुझे जितनी नॉलेज है, अपनी जो आयुर्वेद में कहा जाता है कि आपकी या तो कफा टाइप की गट होगी, या बाता टाइप की गट होगी, या पिता टाइप की गट होगी, तो उसके हिसाब से आपको चीजें दी जाती है। बिल्कुल, कफ, वात और पित्त, ये 3 चीजें, और तीनों को मेंटेन करता है। वैसे एक त्रिफला आपने नाम सुना है? हाँ, है ना, त्रिफला तीनों को मेंटेन करता है। अच्छा, हाँ। लेकिन अब ये क्या है कि त्रिफला भी लेने के अलग अलग तरीके हैं। आपने त्रिफला घर में बनाया है या बाजार से लिया हुआ है, बाजार से लिया हुआ है तो उसके जो रेशोज हैं वो सही है कि नहीं। 2 अलग अलग विचारधाराएं चलती हैं त्रिफला को लेके। एक तो बोलते हैं कि तीनों संभाग में लीजिए, आयुर्वेद में मैंने कभी पढ़ा है संभाग में लीजिए। कोई बोलता है कि जितना आपने हर लिया है उससे डबल बहड़ा लेना है और उससे डबल आंवला लेना है, ऐसा। तो मैं तो ये 1-2-3 के ही अनुपात में बनाती हूँ, 1-2-4 के अनुपात में बनाती हूँ। तो त्रिफला लेकिन आप बिल्कुल बहुत थोड़ा सा रात को सोते समय ले सकते हैं, दूध के साथ, पानी के साथ, पानी के साथ, हल्के गर्म पानी के साथ लीजिए आप, तो वो रात को ले सकते हैं। तो आपकी मुझे लगता है सारी चीजें मेंटेन हो सकती हैं। पर ये भी रोज नहीं लेना है? रोज नहीं लेना है, रोज तो दवाई जहां हो गई वहां रोज नहीं लेना है। तो आप 15 दिन लेके छोड़ दीजिए, फिर देखिए कि आपकी बॉडी सेट हो गई है कि नहीं हो गई है ना। अच्छा, डे टू डे जो आपका चल रहा है उसको तो आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा। आप रोज जंक फूड खा रहे हैं तो आपको त्रिफला काम नहीं करेगा, तो उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। खाना तो पहले ठीक करना, खाने को तो पहले ठीक करना पड़ेगा। जब खाना ठीक, एक्चुअली जो अभी आपने बताया जैसे कब्ज हो गई है या लूज मोशन ज्यादा हो रहे हैं या है ना पेट बहुत टाइट हो गया है, ब्लॉटिंग जिसको बोल रहे हैं हम, है ना, तो ये सब का कारण तो खाना ही है। आपने मैदा खाया है, आपने बहुत ज्यादा ऑयली खाया है, ऐसी चीजें हैं, तो वो गड़बड़ करेगा। आंटी मुझे ये बताइए, अब जैसे
मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत ट्रैवल करते हैं। अब ट्रैवल में तो खाना जो मिल रहा है, कई जगहों पे तो फ्रूट्स भी नहीं मिलते, नहीं, अच्छे नहीं मिलते हैं। तो उस केस में हम ऐसी क्या हर्ब्स या ऐसी क्या चीजें अपने पास रखें कि अगर हमें ये सब इंडाइजेशन के इश्यूज हो गए हैं तो हम उसको थोड़ा सा ठीक कर पाए। इसके लिए देखिए क्या है, कुछ चीजें तो बाउंड्री है। मतलब आप यदि कहीं होटल में रुक रहे हैं या कहीं ऐसी जगह आप खाना खाने जा रहे हैं तो आप इंस्ट्रक्ट करिए उनको कि हमें अच्छा सा सलाद दीजिए, है ना। स्प्राउट्स ऐसी चीज है जो आप 2-3 दिन की ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो आप अपने डब्बों में रख के ले जा सकते हैं, पैक करके ले जा सकते हैं। और स्प्राउट्स के साथ में ककड़ी टमाटर वगैरह मिला के आप पेट भर जाता है उससे, है ना। तो उतना हो सकता है। और एक सत्तू सुना है आपने नाम? हाँ। है ना, सत्तू होता है जो जनरली यूपी बिहार में तो बहुत चलता है, बहुत चलता और गर्मी के दिनों में भी बहुत चलता है क्योंकि उसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है वैसे। तो कई लोग तो सत्तू पानी में घोल के पी जाते हैं और पेट भर जाता है उनका, और वो रखते हैं सत्तू। और बहुत पुराने समय में हमने अपनी दादी नानी से सुना है कि जब बैलगाड़ियों से आना जाना करना पड़ता था तो लोग सत्तू ही रखते थे। अच्छा, अपने साथ में सत्तू बना के ले गए, जहां भूख लगी आपने घोला पानी में। तो वो गफ डाइट है एक्चुअली, उससे पेट भरता है और बहुत लंबे समय तक भरता है ना। अब सत्तू बनाने के प्रोसेस लोगों ने थोड़े से अलग अलग कर लिए हैं। तो जैसे सत्तू में जरूरत होती है चने की, देसी चना लिया जाता है, जौ लिया जाता है और गेहूं लिया जाता है। ये 3 चीजें बेसिक होती हैं उसमें। तो देसी चने की जगह लोगों ने चना दाल लेना शुरू कर दी, जौ स्किप कर दिया, तो वो सत्तू फायदा नहीं करेगा। आपको चना ही लेना है। क्यों? क्योंकि चने का जो चोकर है, जो ऊपर उसका छिलका है, वो आपके लिए फायदेमंद है, वो आपके गुड बैक्टीरियाज के लिए फायदेमंद है। उनका भी तो खाना देना है ना आपको। इंटेस्टाइन में आपके गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको पॉजिटिव थॉट्स भी देते हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग जो जंक फूड हम खाने लगते हैं वो खाते खाते उन बैक्टीरियाज को खाना नहीं मिलता है, वो उनके लायक नहीं है खाना, उनके लिए रफेज खाना है ना। तो हमने अनार का जूस पिया लेकिन हमने बीज हटा दिए, है ना। या हमने सेवफल खाया तो हमने सोचा कि छिलके में गड़बड़ होती है तो हमने छिलका हटा दिया उसका, तो वो रफेज नहीं गया, उसको रफेज नहीं गया तो उनका खाना नहीं होने के कारण वो हेल्दी नहीं हो पाए। वो हेल्दी नहीं हो पाए तो आपकी थॉट प्रोसेस में भी गड़बड़ हुई और आपके डाइजेशन में भी गड़बड़। माइंड बॉडी कनेक्शन आजकल साइंस लेकर आया है टर्म, वो आप लोग कितने टाइम से हम लोग वैसे ही फॉलो कर रहे हैं लाइफस्टाइल। वो हम अपने देश में बहुत सारी चीजें, हम क्यों बचे रहे बहुत सारी समस्याओं से? क्योंकि हमारे दादी नानी पहले से यूज कर रहे हैं वो बहुत सारी चीजें। आजकल एक कांजी आपने सुना होगा? हाँ। कांजी का चलन है, ये कितने सालों पहले हमारे यहाँ चल रहा है। कांजी बड़ा हमने खाया है, तो ये तो बेसिकली इंडिया का ही है, तो है ना। तो हमने तब सोचा नहीं, उन्होंने हमारे खाने में डाल दिया, हमने सोचा नहीं। इवन मैं तो बोलती हूँ खाना छोड़ दीजिए आप, जो बच्चों को पनिशमेंट दी जाती थी वो भी बॉडी कंसर्न है। हाँ, है ना। जो बनाते थे वो इसलिए बनाते थे ताकि ब्रेन स्ट्रोक। बिल्कुल। हाँ, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे पास हैं, तो हम उनसे चला सकते हैं काम। तो आपने जैसे कांजी बताया, इसका थोड़ा सा बेनिफिट वगैरह बताइए ना, या कैसे बना सकते हैं, कांजी कैसे ले सकते हैं? वैसे तो देखिए, मेरी सासू माँ कांजी बनाती थी, वो तो राई जो होती सरसों की दाल मिलती है पीले कलर की, पीली वाली, तो उससे बनाती थी। तो वो क्या करती थी, कंडे पे हींग डाल दिया, कंडे को जलाया, उसके ऊपर हींग डाल दिया और उसके ऊपर उस बर्तन में जिसमें कांजी हम बनाना चाह रहे हैं उस बर्तन को उल्टा कर दिया, तो उसका धुआं उसके अंदर आ गया, है ना। उसके बाद उसको पानी को छमका दिया उसमें, फिर ऊपर से राई, काला नमक, यदि थोड़ी हरी मिर्ची चाहिए तो वो डाल दिया, ऐसे करके बना लेती थी। आजकल कांजी अभी रीना बनाती है, वो आंवला, गीली हल्दी और ये अदरक, है ना, ये मिला के, मेरे लिए तो उसकी बनाती है। मैं ये नहीं खाती, जमीकन नहीं खाती हूँ ना। तो वैसे वो लोग बीटरूट की बनाते हैं, बीटरूट और गाजर वगैरह की बनाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जो फर्मेंट हो जाती है, उसके बाद वो जो गाजर होती है या बीटरूट होते हैं वो भी बोलते हैं टेस्टी लगते हैं,
तो वो लोग भी वो भी खा लेते हैं। और रोज खाना खाने के करीब 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले एक गिलास कांजी पी लेते हैं, उसके बाद खाना खाते तो कांजी पीने का भी कोई मौसम होता है? नहीं, कांजी तो आप 12 महीने पी ले सकते हैं, 12 महीने 12 महीने पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कांजी जैसे बीटरूट वगैरह तो ठंड में ही आते हैं, बीटरूट हो गया, अपनी अच्छी वाली गाजर तो हो गई, ये तो वाली और किस चीज से बन सकती है? ये वाली कांजी जो मैंने पहले बताई आपको, मेरी सासू माँ जो बनाती पर हैं, कंडा तो आजकल किसी के पास नहीं होता। कंडा नहीं, वो नहीं होता है वैसे, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही हींग डाल दें। हींग को तवे पे डाल दें? हाँ, तवे पे गरम कर ले तो उसका जो धुआं आएगा उससे अब पैक कर लें उसको, या हींग ऐसे भी डाल दें। तो वो वाली कांजी हम कैसे बनाएं? वो वाली कांजी बनाने के लिए तो 3 ही चीजों की जरूरत है, काला नमक, सादा नमक और राई की दाल, ठीक, और हींग, ठीक है ना, ये 4 चीजें चाहिए आपको। आपने हींग को तवे पे रखा, ठीक है, वो गरम तवे पे चुटकी भर हींग। अब वो क्या होता है, आटे वाली, आजकल कई जगह आटे वाली हींग यूज होती है, तो हींगड़ा यूज कर सकते हो जो पूरा लंप आता है? वो भी बहुत थोड़ा सा लगेगा, बिल्कुल थोड़ा सा लगेगा। यदि आप समझ लीजिए 4 गिलास कांजी बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल इतना सा लगेगा, मूंग के दाने के बराबर, क्योंकि वो कंसंट्रेट होता है ना, तो इसके कारण कम लगेगा। वो लगाया आपने, उसमें उसकी स्मोक आ गया, पहले तवे पे डाला, गरम, और वो गरम किया, गरम तवे पे तवा गरम होने दिया, उसके बाद हींग डाली, उसको स्मोक को आपने उस बर्तन में ले लिया, उस बर्तन को फटाक से ढक दिया पहले। अच्छा। और फिर क्योंकि वो बर्तन में लेने के बाद में बर्तन को आपने ढका और बर्तन को गर्म करने रखा, क्योंकि बर्तन गर्म हो गया तब आपने उसमें पानी छमकाया, पानी डाला, आपने 1 लोटा भर के पानी डाल दिया, फिर आप ये सारी चीजें डाल दो उसके अंदर, राई डाल दो, मतलब राई की दाल डाल दो। डाल दें यहाँ पे? राई की दाल आप यदि 4 गिलास बना रहे हैं तो 2-2.5 चम्मच राई दाल डाल दीजिए, ठीक है। फिर नमक डालिए, काला नमक डालिए, बस इट्स एनफ। तो मतलब हमने पहले भाप ली अंदर हींग की, उसको बर्तन को बंद किया और गैस पे रख दिया, फिर उसको रख दो। वो गैस पे रखना है कि ऐसे नहीं, रख दें? फिर वो आपने पानी, क्योंकि जो बर्तन था वो बहुत तेज गर्म था, तो पानी गुनगुना हो गया उससे, समझ लीजिए, नहीं लग रहा है तो कर दीजिए गर्म। आंटी मेरे को समझ नहीं आ रहा, पानी कब डाल रहे हैं अपन? पानी डाल रहे हैं जब हमने बर्तन गर्म किया। पहले बर्तन में स्मोक लिया, उसको ढक दिया, ठीक है, ढक के और बर्तन गर्म करने लगाया, स्टील की तपेली हमने गैस पे रखा, गैस पे ऑन किया, और वो गर्म हो गया, अच्छा तेज गर्म हो गया, तब उसमें 1 लोटा पानी डाला, तो वो पानी छमक जाता है ना। अच्छा, तो मेरे को एक बार आप बताना कि मैं सही समझ रही हूँ, नहीं पहले तो हमने हींग सेकी, फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर बर्तन रखा, वो धुआं छोड़ने लगेगी, हमको धुआं जब छोड़ने लगेगी, तो छोड़ने लगी, अच्छा, उस धुएं को हमने बर्तन उल्टा करा, अपना भगोनी उल्टी करी, उस धुएं को अंदर ले लिया, फिर आपने बर्तन को ऐसे सीधा किया, उस पर ढक्कन लगा दिया, तो ढक्कन बंद हो गया। अब आपने गैस चालू किया उस बर्तन को गर्म करने के लिए, उसके बाद आपने उसमें 1 लोटा पानी डाल दिया, जब बर्तन थोड़ा तेज गर्म हो गया, तो जब तेज गर्म करके फिर भी आपको लग रहा है कि पानी सही गर्म नहीं हुआ है, तो आप उसको गैस को ऑन ही रहने दीजिए और पानी गर्म होने दीजिए, ठीक है, और पानी को अच्छा गुनगुना हो जाने दीजिए, ठीक, गुनगुना पानी चाहिए, बॉइलिंग वाटर नहीं, बॉइलिंग वाटर की जरूरत नहीं है। फिर उसके अंदर आप राई डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए और छोड़ दीजिए, सादा नमक डाल दीजिए थोड़ा, हम लोग सेंधा नमक ज्यादा खाना पसंद करते हैं, ये दूसरे नमक के, टाटा वाले नमक के, आयोडीन जिसमें ज्यादा है उसकी जरूरत नहीं है बॉडी को, है ना, तो हम सेंधा नमक खाते हैं, तो वो डाल दीजिए, दोनों तरीके के नमक डाल के और बंद करके छोड़ दिया उसको अब वो फर्मेंट होगा। अच्छा, फिर गैस बंद कर दें? बंद कर दीजिए और उस बर्तन को रख दीजिए 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के 24 घंटे के लिए, ठीक है। फिर आप उसको बूंदी डाल के पी सकते हैं, ऐसे ही पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं, या जनरली दही बड़े के बड़े अपन जब बनाते हैं तो वो थोड़े बना के रख लेते हैं पानी वाले, वो उसमें डाल देते हैं, है ना, तो ऐसे अलग इसको खाने के साथ भी एक शॉट की तरह पी सकते हैं। खाने के पहले आपको लेना है, खाने के करीब 1 घंटा पहले लेना है, क्योंकि वो आपके गट को ठीक करने का समझ लीजिए पहले वाला, उसके पहले का काम है ना, गट सही करने के लिए जो अपने को प्रोसेस अपनानी है वो वाला काम है, तो उसके लिए आपको कांजी पीनी है, ठीक है ना। और कांजी के साथ ऐसा नहीं है कि आपको आज पीनी है कल नहीं पीनी है, आप रेगुलर आप रेगुलर यूज कर सकते हैं कांजी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसका खाने का ही एक पार्ट है वो, तो ये तो अपना खाना है, पर जो दवाई की तरह काम कर रहा है, उसको हम रेगुलर ले सकते हैं। वो आपकी उस दूसरी बीमारियों को होने नहीं देगा, वो मतलब वो उसका प्रिकॉशन के तौर पे हम उसको
रेगुलर लेते हैं। जैसे ठंड आ गई है तो हमको स्वेटर प्रिकॉशन के तौर पे पहनना है, तो वो हम 3 महीने तक लगातार ही पहनते रहते हैं, जी। है ना, वैसा वाला है। तो आंटी अब हम बात करते हैं, एक चीज और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सुनी है आपके बेटे के मुंह से कि ठंडी पट्टी और मिट्टी से आप कुछ इलाज करते हैं, कुछ उस पे विस्तार में बताइए ना। देखिए, ठंडी पट्टी का उपयोग तो अपन कई जगह कर सकते हैं, कई जगह यानी कई बार नॉर्मल कोर्स में भी कर सकते हैं। ऐसे जब हमें लग रहा है कि हम बहुत स्ट्रेस में हैं, तो हम सर पे ठंडी पट्टी लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। रूम या टेम्परेचर वाला या बर्फ के पानी वाली ठंडी? नहीं, बर्फ के पानी वाली भी नहीं, उससे कम, यानी जो ऊपर से पानी आ रहा है, टैप का पानी है, नल का पानी है, उसका मटके का पानी है, हाँ हाँ, इट इज सफिशिएंट। बस उसमें ठंडी पट्टी। बर्फ के पानी की पट्टी भी लगाते हैं वो। जब आपने अभी आपके एक वो था पॉइंट था, जब पेट ब्लॉटिंग पेट में हो जाती है या गैस जो होती है ना, तब हम वो ठंडी पट्टी का उपयोग करेंगे। लेकिन वो अकेली ठंडी पट्टी नहीं होती, बर्फ के पानी की आपको एक पट्टी लगानी और एक पानी आपको गर्म करके रखना है, अच्छा, है ना, ठंडा और गर्म, ठीक है। हाँ। तो एब्डोमिनल एरिया जो आपका है, नाभि से नीचे वाला, अच्छा, उतने एरिया में आपको पहले लगानी है बर्फ वाली ठंडी पट्टी, ओके, ठीक है। यानी आपने छोटे छोटे नैपकिन रख लिए 2, एक में ठंडे पानी में डाला, एक गर्म पानी में डाला। उसके बाद आपने उसको पहले ठंडी पानी की पट्टी लगा दी, 5 मिनट समय देखिए, 5 मिनट बाद उसको हटाइए, वो थोड़ी गर्म होने लगेगी, वो हटा के आप वापस से बर्फ के पानी में डालिए और फिर गर्म पानी की पट्टी लीजिए। गर्म पानी यानी जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। अब चूंकि आपने ठंडे के बाद गर्म लगाया तो आपको हो सकता है लगे कि ज्यादा गर्म है, पर नॉर्मल कोर्स में आप जितना गर्म बर्दाश्त कर सकते हैं वैसा वाला गर्म, है ना। तो वो गर्म पानी की पट्टी लगाइए, फिर उसको 5 मिनट रखिए, वो हटाइए, फिर ठंडे पानी की पट्टी लगाइए, फिर गर्म पानी की पट्टी लगाइए। और ये कितनी बार और एंड आपको 5 बार करना है, और एंड आपको ठंडे पानी की पट्टी से करना है। ओके, ठंडा गरम और ठंडा। तो ये बड़े बच्चों सब पे काम करता है? किसी पे भी काम कर सकते हैं। बच्चे ने पॉटी नहीं की, आपको लग रहा है कि यार बहुत उसका पेट गड़बड़ हो रहा है, तो आप उसको पानी की पट्टी लगा दीजिए पेट में। बच्चे ये जो कई बार पेट दर्द की समस्या लेके आते हैं, वो खत्म हो जाएगी उससे, उसमें ये कर सकते हैं। बिल्कुल 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 खत्म हो जाएगी उससे, और वो बहुत अच्छे से मोशन उसका बहुत क्लियर होगा। ओके, तो मैंने कैंसर पेशेंट पे अप्लाई किया है ये। अच्छा, हाँ, मेरी मदर को कैंसर था, तो जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो उनकी ऐसी सिचुएशन थी कि उनको ना हमको मोर्फिन देनी पड़ती थी, और मोर्फिन एक तरीके का ड्रग है। हाँ। अब उससे क्या होता है, उससे ना कॉन्स्टिपेशन बहुत तगड़ा हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो दवाई एलोपैथी ने हमको दिखाई थी, उस दवाई से उनको एसिडिटी हो जाती थी, यानी इतने कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। हमने एक जगह बात की, नेचुरोपैथी जो करते हैं उनसे बात की, उन्होंने हमें ये सजेशन दिया। तब से मेरे घर में ठंडा गर्म पानी की पट्टी मैं हर एक उपचार में काम में लेती हूँ। तो और किस किस चीज में हम इसका यूज कर ये तो देखिए, पेट की समस्याओं के लिए तो इसी तरीके से लेना है। ठीक। अब हमको सिर्फ ठंडे पानी की पट्टी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि स्ट्रेस के लिए भी हम ले सकते हैं। हमें आंखों में बहुत जलन है, तो हमने ठंडे पानी की पट्टी आंखों पे लगा दी, ओके, तो आंखें आपकी फ्रेश हो जाएंगी। कभी कभी आप नहीं, आई ड्राइनेस हाँ बहुत होती है, तो वो हो जाती है। हम बहुत स्क्रीन टाइम हमारा होता है, तो उसके लिए तो आप घर जाइए, 10 मिनट आपने 5 मिनट ठंडे, 5 मिनट तो बहुत है, 5 मिनट आपने ठंडे पानी की पट्टी रखी, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको थकान उतर जाएगी आपकी। ठीक, कट लग गया आपको, अपन चाकू से खाना बनाते समय, कुछ सब्जी सुधारते समय कट लग गया, आप पहले तो उसको 2 मिनट तो उसको बिना हिलाए डुलाए उसको ऐसे दबा के रखिए, जहां पे भी कट लगा है उसको दबा दीजिए, उसमें मूवमेंट मत करिए। बॉडी में क्लॉटिंग करने की एक पावर है खुद ही। यदि आप खून पतला करने की दवाई नहीं ले रहे हैं तो, यदि खून पतला करने की दवाई आप ले रहे हैं तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है उसमें, तो वो क्लॉटिंग होने में दिक्कत खड़ी करेगा। ऐसी कंडीशन में भी आपने उसको थोड़ी देर दबा के रखा, और उसके बाद में आपने छोटी पट्टियां, मैं तो जो पुराने कपड़े निकलते हैं, कुर्ते का कपड़ा निकला तो कुर्ता, उसके छोटी छोटी पट्टियां बना ली। अब वो पट्टी आपने लपेट दी उस पे, और लपेट के छोड़ दिया थोड़ी देर में खून बंद हो जाएगा, थोड़ी देर में वो वापस से अपनी वो लेने लगेगा और पेन चला जाएगा। सबसे बड़ी बात ये, जो दर्द हो रहा है वो खत्म हो जाएगा उससे, फिर वो ठीक होता रहेगा। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपने पट्टी लगा दी तो ठीक ही हो गया, ऐसा नहीं होगा, पर
उससे कष्ट होना बंद हो जाएगा। जैसे दुख रहा है दुख रहा है दुख रहा है, ऐसा अपन जनरली बच्चे बोलते नहीं रहते, बहुत बोल कभी लग गई, ये गिर जाते हैं, रगड़ खा जाते हैं, घुटने छिल गए हैं, हाँ। पट्टी बांध, ठंडे पानी की पट्टी लगा दो पहली बार में। वो उसके बाद में फिर आपको हल्दी डालनी है, उसके ऊपर हल्दी डाल दो थोड़ी सी, है ना, फिर पट्टा बांध दो। और फिर बहुत बार तो हम ये करते हैं कि सिर्फ खोपरे का तेल लगाते हैं। ओके। खोपरे के तेल में थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको हल्का गर्म करके रख लिया, वो कटोरी बनी रहती है ना, क्या अब क्योंकि उसको लग गई है, अब क्या करें, तो उसको थोड़ा थोड़ा दिन भर में 3-4 बार उसको बोल दिया भैया खुला रख और लगाती रहे। तो नारियल के तेल में थोड़ी सी हल्दी डाल दी, बिल्कुल और थोड़ी बना सी के हल्दी रख डाली लिया, और गर्म करके रख तो लिया। अपना ये एंटीसेप्टिक हो गया घरेलू। हाँ, ये घर का एंटीसेप्टिक है। तो नारियल वैसे भी फायदा करता है ना। कई लोग तो आजकल नारियल का तेल पीने के लिए भी बोलते हैं। हाँ, जिनको बहुत ड्राइनेस है गट में, उसके लिए बोला जाता है। पीने के लिए बोलते हैं, पेट के लिए बोलते हैं कि नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है ना। गरारे तो मैंने नारियल के तेल के मैंने खुद ने भी किए हैं, जो दांतों की तकलीफ होती है उसमें काम आता है, तो वो तो किए हैं मैंने। तो ये तो पानी की पट्टी वाला तो बहुत जगह काम आ सकता है। और किस किस जगह हम इस्तेमाल करते? एक मिट्टी का भी आपने कुछ जिक्र किया था, मिट्टी के कभी कभी पैर में मोच आ गई है ना, ऐसा हो गया, मोच आ गई, जैसे घुटने, ये टखना है पैर का, वो उसमें हो गया है कुछ, या समझ लीजिए कि आपकी स्किन जलने से या किसी और कारण से खराब हो गई है, मतलब ये एक लेयर अलग है और उसके अंदर एक धब्बा है अलग से दूसरे कलर का, व्हाइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। आप उस पे मिट्टी अप्लाई करिए, पर मिट्टी में ध्यान रखना ये जरूरी है सबसे ज्यादा कि वो मिट्टी ऐसी जगह की नहीं होनी चाहिए जहां पे खाद दी जाती हो। अच्छा। किसी भी तरीके का यूरिया या खाद यदि दिया जाता है तो वो मिट्टी नहीं चलेगी। आप कोई भी ऐसे जंगल के बीहड़ में कहीं चले जाओ और वहां से 2-3 फीट नीचे खोद के और वो मिट्टी ले आइए आप, और वो मिट्टी अपने यहाँ एक बार धो के अच्छी धूप में सुखा के और रख लीजिए, जैसे अपन दूसरी दवाइयां चीजें रखते हैं उस तरीके से, और उसका अप्लाई करेंगे आप। तो ये भी अनुभूत इलाज है मेरा। हमारे यहाँ के एक व्यक्ति को इस तरीके की प्रॉब्लम थी, तो वो इसी से उसका कलर सेट हो गया था। तो जब भी ट्रैकिंग व्रैकिंग पे लोग जाए तो कुछ अपनी मिट्टी खोद काट के लेकर आ जाए, बिल्कुल और उसको धो के सुखा के रख ले। मैं तो ये लोग टूर पे जाते थे तो भाई मैं बोल देती थी कि रास्ते में गाड़ी रोक के कहीं से भी मिट्टी निकाल लेना थोड़ी, तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी ऐसे यूज करने की। लेकिन मेरे यहाँ जो वर्कर काम करते हैं उन लोगों को किसी को प्रॉब्लम है, एक को मोच आ गई थी, बोले बरसों से घुटना दर्द कर रहा था, मिट्टी लगाने के बाद से अब ठीक हो गया। तो घुटने के दर्द पे बस वो मिट्टी का लेप बना के लगाना है, लेप लगा के लगा कितने टाइम? और वो पहले तो कई लोग कपड़े पतला कपड़ा, उसके ऊपर मिट्टी वो वाला, और फिर ऊपर से एक कपड़ा और फिर बांध के रख दिया। तो कई लोग तो रात ओवरनाइट बांध के रख देते हैं कि भाई रात भर बांध लिया, सुबह निकाल के फिर उस मिट्टी को बिल्कुल यूज नहीं करना। ओके, वो हटा देना। ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी आपने फिर धो के सुखा दी तो वही चल जाएगी, वो हटा देना, वो फेक नहीं है आपको, फेक नहीं है। हाँ, तो मतलब वो वापस गार्डन में डाल देना। हाँ, कहीं आपको जहाँ डालने का मन करे उसको यूज नहीं करना है। वो मिट्टी सिर्फ एक ही बार यूज होगी आपकी। ओके, हाँ, ये ध्यान रखना। और कंकर वंकर हटा के उसको साफ करके धुलवा के रख लीजिए एक बार मिट्टी को साफ करके, बस वो चलती रहेगी। तो ये अपना एंटीसेप्टिक, ये हाँ, भी मतलब पेन किलर भी हो गया। हाँ, पेन किलर में एक चीज और सुनी है, मैं करती हूँ कभी कभी, अजवाइन मैंने बताया था आपको। हाँ, अजवाइन का पेड़ जनरली बहुत जल्दी लग जाता है। ओके, है ना, अजवाइन के पत्ते उसका भजिए बना के खाते हैं लोग, है ना। आप 3 पत्ते डेली खाइए, आपकी बॉडी में कहीं पे भी हल्का फुल्का दर्द है कुछ है तो वो पेन किलर है एक्चुअली। तो कैसे खाएं उसको? बस ऐसे ही चबा जाइए, धो के बस चबा लो। कड़वा होता है? नहीं होता, कड़वा नहीं होता, कड़वा नहीं होता, अजवाइन का ही टेस्ट होता है। अच्छा होता है, टेस्टी होता है। 3 पत्ते रोज खाना है, और पानी वानी पीना है साथ कुछ नहीं, पानी पीने की भी जरूरत नहीं है आपको, जैसे आप काम करते करते खा लिया आपने। अच्छा, ये भी नहीं है कि खाली पेट खाना है, कभी भी खा ले उसी समय खाली, मतलब मैं तो वैसे खाली पेट ही खाना पसंद करती हूँ ऐसी चीजें। तो सुबह सुबह अपन टहलने गए, ऊपर पत्ते तोड़ के ले आए, वहीं नल चल रहा है तो वहीं धो लिया और वहीं से खा लिया और आ गए, नीचे आए तब तक खत्म ही हो गया, और बहुत जल्दी घुल जाता है वो। ओके, ऐसा नहीं कि उससे दिक्कत होती है। तो ये सब अपने पेन वेन के लिए इस्तेमाल होता है अजवाइन के पत्ते, और भी चीजें फायदा? अजवाइन तो देखिए, अजवाइन का पत्ता वैसे जब हम ठंड में काढ़ा पीने की बात करते हैं, है ना, तो बहुत सारी अलग अलग पत्तियां हम यूज करते हैं। तो उसमें एक अजवाइन का पत्ता भी है, पारिजात का है, अश्वगंधा का है,
या बेल का पत्ता है, नींबू का पत्ता है, हाँ, और बेल का, नींबू का है, और ये अजवाइन का, गिलोई का है ना, मकोई है, पोई है, ये सब फायदे वाले पत्ते हैं। आपने ये सारे पत्ते इकट्ठे किए, एक एक पत्ता सबका तोड़ा, तो हो गए 10-15 पत्ते आपके। आपने उनके धोया, 3-4-5 टुकड़े किए, डाला पानी में, 1 गिलास, पौना गिलास पानी चढ़ा दिया, उबल गया, पौना रह गया, वो 1 गिलास पानी पी लो आप। आपके आंटी, पेट ये को ठीक वाली जो रखेगा। आपने पत्ते बताए, आजकल सब लोग तो अपने घर पे गार्डन्स रखते नहीं है, हाँ। कोशिश कर रहे हैं, तो ये जरूर एक बहुत अच्छा पॉइंट हो गया है जिनको भी अपने घरों पे कुछ उगाना है, गार्डन बनाना है, तो ये पत्ते मेरे तो यहाँ, जरूर उगाएं। हाँ, मेरे यहाँ फूल के पौधे नहीं है, सारे इन्हीं पत्तों के पौधे हैं, सब ऐसी सारे वाली चीजें, herbs वाले हाँ, हैं। यही वाले। बेर है, नींबू है, नींबू का पत्ता बड़ा काम का है, आम का पत्ता बहुत काम का है, जामुन का पत्ता बहुत काम का है, जामफल का पत्ता काम का है, ये सारे पत्ते काम के। जामफल के पत्ते का तो, अकेले जामफल के पत्ते का काढ़ा आपके दांत का दर्द खत्म करता है। अच्छा, हम्म। और दांत में जो कैविटीज वगैरह होती है, कैविटीज, देखिए, कैविटीज नाम की कोई चीज वैसे होती नहीं है। कैविटीज Okay. होती है आपके दांतों से कैल्शियम चला गया है, दैट इज कैविटी। ठीक है, जब कैल्शियम का लेवल बराबर आता रहेगा तो वो नहीं होगा, वो रिपेयर भी हो सकता है। हमको लगता है कि कैविटी रिपेयर नहीं होगी, है ना, पर वो हो सकती है रिपेयर, पर उसके थोड़ा लंबा उसका प्रोसेस है। आपको नीम, मीठी नीम सुना है आपने? हाँ, है ना, कड़ी मीठी पत्ता नीम, कहते अपन हैं कड़ी अपन। पत्ता जिसको बोलते हैं। हाँ। तो मीठी नीम के 10-15 पत्ते डेली खाइए आप, चबा के डेली खा सकते हैं, तो वो दैट इज बेस्ट। मैं तो सुखा देती हूँ छाव में, और उसका पाउडर बना लेती हूँ, और 1 चम्मच पाउडर खा लेती हूँ। तो आप खाने के साथ लेते हो या नहीं, ऐसे ही सुबह ठंडे, सबसे पहले उठ के गुनगुने पानी में अपन ने एक डाला और चम्मच पी लिया, खा लिया। तो ये भी अपना फूड की कैटेगरी में आए, ये अपनी मेडिसिन की कैटेगरी में ये आए? है तो मेडिसिन, हाँ। इसलिए बीच में ब्रेक भी कर देते हैं, तो कुछ आज दिन ले 15 लिया दिन फिर छोड़ दिया, दिया। हाँ, कुछ दिन छोड़ दिया, फिर शुरू कर दिया। और मैंने जहाँ पढ़ा था, वो सज्जन तो 70 साल के थे, ऐसा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस डाला था उसमें, कि मैं 70 साल का, मेरे सारे दांत घिस गए थे, कि कैल्शियम की कमी के कारण दांत कभी कभी कट जाते हैं, घिस जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं बड़े बुजुर्गों के। बोले वो दांत फिर से आ गए, वो दांत पूरे हो गए फिर से। अच्छा। इतना उन्होंने कड़ी पत्ता खाया, लेकिन उनका कड़ी पत्ता खाने का तरीका वही था कि वो चटनी बना के खाते थे, ग्रीन पत्ता खाते थे। अब मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, तो आजकल की लाइफस्टाइल में हम लोग तो फिर अब उन्होंने नहीं तो कर पा बहुत रहे हैं। उसके ऊपर काम किया था, तो उन्होंने बहुत, मेरे ससुर, मैं बताऊं, वो डायबिटिक थे। पूरी जिंदगी वो 84 की एज में गए, और पूरी जिंदगी उन्होंने एक गोली डायबिटीज की नहीं खाई, और वो मीठा खाते थे, शौकीन थे मीठे के, तो रोज बदल के मीठा आता था। अब उसमें वो ये कड़ी पत्ता जो है, कड़ी पत्ते का पाउडर खाते थे वो दिन में 2 बार। अच्छा। उनकी आंखें बराबर थी, लोग बोलते हैं डायबिटीज में आंखें कमजोर हो जाती हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, उनके दांत बराबर थे। सिर्फ कड़ी पत्ते का पाउडर बनाया, सुबह शाम पानी के साथ ले लिया। तो मुझे उनसे ट्रस्ट आया, वो बुजुर्ग जो बोल रहे थे उनसे ट्रस्ट नहीं आया, मुझे उनसे ट्रस्ट आया, क्योंकि वो मैंने देखा, रियल लाइफ देखा आपने। वो मैंने देखा। तो आंटी, यहाँ से मैं अब पूछना चाहूंगी, काढ़े का एक वो और आपके घर में चलन चलता है, तो आप हमें कुछ टिप्स दीजिए ना, जो काढ़े कुछ बताइए जो लोग जनरली पी सकते हैं अपनी एक हेल्थ को एक लेवल पर मेंटेन करने के लिए, जो फायदे कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के काढ़े पिए जाते हैं, है ना। मौसम ठंडा है तो गर्म काढ़ा पिया जाएगा, और मौसम गर्म है तो ठंडा। ठीक है, अब ठंडा, तो अब जैसे अब गर्मियां आ रही हैं, अभी गर्मियां आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं कि कैरी मिलती है, अब आने लगती है थोड़े दिनों में, तो ये 2-3 पत्ते हो गए, 2-3 तरीके के मैंने जो पत्ते बताए आपको। पर ये आंटी सारे सबको तो मिलेंगे नहीं, आप हमें वो बताओ ना इंग्रेडिएंट्स जो घर पर ही मिल जाए, आसानी से मिल जाए। धनिया, हरा धनिया होता है घर में, पुदीना मिल जाता है, बाजार का आता ही है लोगों के घरों में, है ना। शिमला मिर्च होती है, ककड़ी होती है, ये सब घर में ही होता है। लौकी होती है घर में, है ना। और कैरी हम यूज कर सकते हैं, कैरी नहीं है तो नींबू यूज कर सकते हैं, ठीक है। और काला नमक, काली मिर्ची, ये सारे इतने थोड़े 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 लेके पीस डालिए। ओके। और छानने की जरूरत नहीं है, पीस जाइए। अच्छा, आपका गट बढ़िया हो जाएगा, पेट तुरंत साफ होगा, हाँ, और एनर्जेटिक लगेगा आपको।
यानी आपको चाय पीने की जरूरत महसूस नहीं होगी इससे। ओके। एक ये है, ये गर्मियों में पीने वाला काढ़ा है। जनरली बारिश के दिनों में इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, हाँ। है ना, लग गई, कोई मक्खियां हैं, मच्छर हैं, ये सब बहुत रहता है। तो ऐसे समय में हम हल्दी वाले काढ़े पसंद करते हैं। ओके। है ना, तो हल्दी पानी बोल देते हैं जनरली, हल्दी पानी बना के रख दो। तो हल्दी पानी बना के बड़ा बर्तन रख दिया है, जिसको भी पीना है पी लो। तो वो कैसे बनाते हैं? तो आपने हल्दी और थोड़ा सा नमक, हल्का सा नमक, अभी उसको थोड़ा सा और ग्लोरीफाई करना है, समझ लीजिए। तो आपके पास तुलसी का पेड़ लगा है तो तुलसी के 2-4 पत्ते डाल दिए, थोड़ी दालचीनी पाउडर डाल दिया, बिल्कुल एक चुटकी काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया, है ना, और सौंठ है घर में तो थोड़ी सी सौंठ डाल दी। ऐसे करके आपने बना लिया। तो पानी उबालना है और पूरा पानी उबालना है, अच्छे से पूरा सब चीजें उबालनी है डाल के, और फिर उसको ठंडा करके पिए। ठंडा करने के लिए गुनगुना पीजिए उसको, है ना। और दिन भर में मतलब नहीं, एक ग्लास सिर्फ पीना सुबह है? एक पीना है, सुबह एक बस एक ग्लास आपको, पूरा एक ग्लास भी नहीं पीना है। तन्मय का कहना है कि आपको दवाई बहुत कम खानी है तो वो काढ़ा भी 1/4 ही लेता है। हम ले लेते हैं आधा ग्लास, एक ग्लास, हमें लगता है कि हमें ज्यादा पीना है, उसको नहीं लगता, उसको लगता है और उसको उतना ही असर करता है। तो अपने हिसाब से मतलब 1/4 या आधा, वैसे भी जरूरत से ज्यादा जो भी हम खाएंगे, यदि हम हेल्दी सोचते हैं कि हेल्दी हेल्दी हेल्दी, तो वो भी नुकसान ही करता है क्योंकि बॉडी के डाइजेशन करने की एक कैपेसिटी है। अगर आप उसको फुल्ली यूटिलाइज भी कर रहे हैं। फुल्ली यूटिलाइज देखिए बहुत थोड़े से यूटिलाइज हो जाती है। ओके, है ना, बहुत सारे की जरूरत नहीं होती। बहुत सारा जब हम ज्यादा लेते हैं तो 75% बिना यूज किया हुआ बाहर हो जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा लेना है, वो भी थोड़ा लेना है। अब वो हो गई ठंड, वो हो गया बारिश का काढ़ा। फिर ठंडों वाले काढ़े में हम जनरली वैसे देखा जाए तो अर्जुन की छाल, सुना है नाम आपने? हाँ, नाम सुना है। अर्जुन की छाल का उपयोग आजकल बहुत करते हैं। अर्जुन की छाल में आप थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और दालचीनी डाल दीजिए, तो आप वो पी सकते हैं। वो आप महीने भर पी सकते हैं, 1 महीना पूरा पी सकते हैं। ठंड जैसे ही शुरू है इसको शुरू कर दें। हाँ, वो पी सकते हैं। और अगर अर्जुन की छाल ना मिले तो उसकी जगह? अर्जुन की छाल ना मिले तो लौकी का जूस पी सकते हैं आप। ये देखिए, ये मैंने बताया आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए है ये वाली बात। अच्छा, ठीक है, तो लौकी भी हार्ट के लिए काम करती है, और ये अर्जुन की छाल भी हार्ट के लिए, क्लॉटिंग नहीं होने देती। तो ये मतलब सिर्फ हार्ट पेशेंट्स के लिए बोल रहे हो आप, या ये सब पी सकते हैं? भाई हम तो सभी पीते हैं, कभी भी क्लॉटिंग तो कभी भी किसी को भी हो जाएगी। तो पीने के तो सब पिए, मेंटेनेंस के लिए है। हाँ, मेंटेनेंस के लिए। अब जैसे कभी कभी बॉडी टेंडेंसी होती है ना, जैसे मेरे दामाद हैं, उनकी मदर फादर दोनों अटैक से चले गए, उनको हार्ट फेलियर हुआ, तो उनको क्लॉटिंग हुई होगी। ये सोच के कभी कभी उसको क्या बोलते हैं कि हेरिडिटिकल आ जाता है। हाँ। तो मैं जब भी यूएस जाती हूँ, मैं उसको 1 महीना तक अर्जुन की छाल खिलाती हूँ। तो यूएस में अर्जुन की छाल मैंने बोला नहीं कभी लेकिन वो पिलाती हूँ मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको पीनी चाहिए। ऐसा उनके ब्रदर आए थे तो उनको भी मैं बोलती थी कि भाई अर्जुन की छाल वाला काढ़ा थोड़ा पियो, और वो पीते भी हैं, मतलब खुश होके पीते हैं। तो अर्जुन की छाल का क्या मार्केट में मिल जाती है? बहुत आसानी से मिल जाएगी, बहुत आसानी से। हमारी तो जो बाइयां काम करती है उनके गाँव में ऐसे पेड़ लगे। हम शहर में आ गए। हाँ, हम शहर में आ गए तो बहुत आसानी से मिलती है, किसी भी पंसारी की दुकान पे अर्जुन की छाल बहुत आसान है। अब तो इन दिनों में तो बहुत ही ज्यादा। फीवर गर्म पानी आप पीजिए लगातार, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जब भी पीना है आपको सिर्फ 1 या 2 ढुक पीना है। ठीक है, और लगभग दिन भर पीते रहना है। और खाना यदि जरूरत नहीं है तो मत दीजिए खाना, फास्टिंग करें। हाँ, फास्टिंग कर लिए, सबसे बढ़िया है। कोविड तक में फास्टिंग को प्रेफर करते हैं हम लोग कि यदि कोविड, तन्मय को कोविड हुआ था, 3 दिन खाया नहीं उसने कुछ, सिर्फ पानी पिया, और उसने तो ठंडा ही पानी पिया वैसे, पर 20 लीटर पानी पर डे पीता था। ओके। और इतने जितनी पानी पिएगा, जितना ज्यादा पानी पीने में आएगा, उतना ज्यादा टॉयलेट जाने के लिए रहेगा, वॉशरूम जाएगा उतनी बार, तो जो भी जर्म्स हैं, जो भी बैक्टीरियाज हैं, उसके थ्रू बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। और बॉडी को गर्म बना रहने दीजिए। जनरली आजकल बॉडी को ठंडा कर देने की प्रैक्टिस शुरू हो गई। हमको डिस्प्रीन या ठंडे पानी की पट्टी रख देते एकदम से। ठंडे पानी की पट्टी आप सर पे रख सकते हैं, वो क्योंकि सर में गर्मी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, है ना,
बुखार तो के बुखार में सर पे ठंडे पानी की पट्टी रख के फास्टिंग करे और गर्म पानी पिए। गर्म पानी। ओके। इंटेस्टाइनल वर्म्स, वो छोटे और बड़े दोनों को होते हैं, हाँ है ना। लेकिन अब जैसे बड़ों को हो रहे हैं तो मैं तो अजवाइन और गुड़ दोनों को मिला के पीस के रख लेते हैं, ठीक है। एक गोलियां बना लेते हैं। छोटे बच्चे को हो रहे हैं तो छोटी गोली दे देते हैं, बड़े बच्चे को हो रहे हैं तो बड़ी गोली दे देते हैं। कितनी बार देना है? दिन में 2 बार 3 बार, 3 दिन 4 दिन तक देते रहिए, है ना। उसके बाद वो अपने आप पॉटी के रास्ते बाहर होना शुरू हो जाते हैं। ओके। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान गड़बड़ है। तो खाने में आपके सलाद होना जरूरी है, या यदि आप रेगुलर कोर्स में आपके पास सलाद अवेलेबल नहीं हो पाते तो नींबू पानी सुबह उठते ही गर्म पानी में नींबू पानी पीजिए, गर्म करके आधा नींबू निचो के पीजिए। और यदि खाना आपका ठीक है तो इट इज ओके। अदरवाइज एक और कॉन्स्टिपेशन के लिए एक और तरीका है, त्रिफला मैंने आपको बताया था अभी। तो रात को सोते समय गुनगुने पानी में त्रिफला लीजिए। त्रिफला के साथ। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके का होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल की बॉडी को जरूरत होती है और बैड की नहीं होती। अब बैड कोलेस्ट्रॉल 99.99% एनिमल प्रोडक्ट से आता है। ओके। और वो एनिमल प्रोडक्ट में दूध भी शामिल है। इसलिए देखिए, हमें लगता है कि दूध ताकत देता है, कैल्शियम देता है, जबकि दूध एसिटिक आइटम है ना। हमारी बॉडी जो है वो अल्कलाइन है, तो दूध अवॉइड करना चाहिए, या दूध के बने हुए प्रोडक्ट भी अवॉइड करने चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहेगा, और जिस तरीके का कोलेस्ट्रॉल बॉडी को जरूरी है वो। और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कोई काढ़ा या कुछ आपके पास? देखिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काढ़ा नहीं है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको खाने की चीजों में चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, आपको देखिए नॉन वेज है ना, फिश एग वगैरह हैं जो लोग यूज कंज्यूम करते हैं, वो अवॉइड करना है। दूध, हम लोग वेजिटेरियन लोग जनरली दूध और दूध से बने आइटम ले लेते हैं, वो सारे बैड कोलेस्ट्रॉल डेवलप करते हैं। ओके। डायबिटीज, डायबिटीज का संबंध भी आजकल, वैसे डायबिटीज का संबंध गेहूं से भी है। पहले गेहूं जो बेसिक फॉर्म में आता था, बंसी और भी थे 2-4 नाम मैं भूल रही हूँ, वो वाले जो गेहूं आते थे वो दैट वाज ओके। बट अभी जेनेटिकली बहुत सारे मॉडिफिकेशन गेहूं में हुए हैं, जिसके कारण गेहूं भी शुगर का कारण है। ओके। तो हमें अवॉइड करना चाहिए गेहूं की रोटी। बहुत, यदि खानी भी पड़ रही है तो हम बासी रोटी खाएं। बासी रोटी कम नुकसान करेगी। अच्छा। तो अदरवाइज मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, इनकी रोटियां खा सकते हैं, रागी है, ये सब खा सकते हैं आप। और हम जनरली ऐसा करते हैं क्योंकि पूरा गेहूं अवॉइड नहीं कर पाते, तो हम जब भी पराठा या पूड़ी या इस तरीके का कुछ भी बनाते हैं तो हम दोनों तीनों आटे मिक्स कर लेते हैं। कई बार कई लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि बहुत सारे ग्रेन्स इकट्ठे आप कर दे रहे हो, सबका टेक्सचर अलग अलग है। पर हमारा उद्देश्य वहां पे यह है कि हमको गेहूं नहीं खाना है, तो हमें पराठा भी खाना है और गेहूं खाना नहीं है, तो फिर क्या करें? तो हम ये सब मिला देते हैं, सारे अनाज मिला देते हैं, सारे सब तरीके के आटे मिला देते हैं, साथ में उसमें भाजियां मिला देते हैं, तो वो हल्का हो जाता है। भाजी में पालक हो गया, हाँ, तो वो हल्का हो जाता है, तो खाने में आसान होता है। ओके। और क्या, एक बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है, बाल झड़ना, बालों के लिए क्या करें? बाल नॉर्मली झड़ते हैं विटामिन B12 की कमी से, है ना। तो हमारे खाने में फर्मेंटेड आइटम का होना जरूरी है। ओके। है ना। फर्मेंटेड, वैसे हमारे जितने भी भारतीय खाने हैं उसमें बहुत सारी चीजें फर्मेंटेड होके बनती हैं। इडली हो गई, डोसा हो गया, ढोकला हो गया, ये सब फर्मेंटेड ही होता है ना। तो हम हफ्ते में कम से कम 3 दिन फर्मेंटेड खाएं। दही खाएं? हाँ, दही खा सकते हैं, लेकिन अब आप दही खाएंगे, वो एनिमल मिल्क आएगा, उसका दही खाएंगे, तो मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आप एनिमल मिल्क का दही ना खाते हुए वीगन दही, यानी आप आलमंड का बना सकते हैं, आप कैश्यूनट का बना सकते हैं, पीनट का बना सकते हैं, ओट्स का बना सकते हैं। इन सबके दही उसी तरीके से फर्मेंटेड होके बन जाते हैं। ओके। तो फर्मेंटेड खाना खाने से बालों को बचा, हाँ, मतलब विटामिन B12 की कमी पूरी की जा सकेगी।
उससे पता चलेगा कि वो उसका कारण एक्चुअली विटामिन B12 की कमी है, क्योंकि बाल झड़ने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस कोई व्यक्ति लेता है तो उसके भी बाल झड़ सकते हैं, है ना। या समय समय पे कभी कभी कैसा होता है कि जैसे छोटा बच्चा हुआ है, अभी आपका बेबी छोटा है ना, जैसे 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 वो बड़ा होके साल 1.5 साल का नहीं हो जाएगा तब तक फिर आपके बाल बहुत झड़ने लगेंगे। तो उसको बचाए कैसे? तो वो उसके लिए कुछ प्रिकॉशन आपको टेम्पररी लेने पड़ सकते हैं, कि एक तरीके का तेल बना लिया जिसमें कलौंजी, मेथी दाना वगैरह डाल के, और कड़ी पत्ता, लौंग, कड़ी पत्ते का पाउडर वाला काम। हाँ, कड़ी पत्ता, खड़ा कड़ी पत्ता डाल दीजिए उसमें, और खोपरे का तेल होगा तो उसके अंदर ये सारी चीजें, कलौंजी और मेथी दाना भिगो दीजिए, पहले भिगो के उसको फूलने दीजिए। पीसना नहीं है, पीसोगे तो आपका वो जो तेल होगा ना वो आप छान के अलग नहीं कर पाओगे, है ना, उसका वो आता रहेगा, रेशेस आते रहेंगे उसमें। तो उसको खड़ा ही रहने दीजिए, पर उसको फूलने दीजिए ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। वो एक्टिवेट हो जाएगा, फिर वो आप उसमें नारियल के तेल में डाल दीजिए और लौंग डाल दीजिए। नहीं, उसको गर्म करिए, ठंडा करिए, फिर गर्म करिए, फिर ठंडा करिए। ऐसा प्रोसेस आप 10-12 बार करिए। तो नारियल के तेल में इसको डाल, नारियल के तेल में आपको कलौंजी, मेथी दाना, लौंग, कड़ी पत्ता, जामफल का पत्ता, ये 5 चीजें डालनी है और आपको उस पर रख देना है, गैस पे रख देना है। अब वो रखा आपने, आपको लगा कि एक उबाल आ गई है, क्योंकि आपने यदि भिगो के डाला है तो थोड़ा पानी का हिस्सा भी चला गया उसके अंदर, तो एक बार उबाल आ गई, आपने रख दिया, फिर आने दीजिए उबाल, फिर रख दीजिए। ऐसे ऐसे करके आपने 10-12 बार कर लिए, फिर उसको छान के एक बोतल में भर के रख लीजिए, वो बेस्ट है। ओके। स्किन केयर की जरूरत नहीं है यदि आप खुश हैं तो। खुश आप अपना बेसिक स्किन केयर बता दीजिए। आप मैंने आज तक कुछ नहीं चमकती है, मैंने कुछ नहीं लगाया आज तक कभी। बहुत ज्यादा होता है, यदि ड्राई स्किन हो जाती है तो खोपरे के तेल में एक उंगली डुबोई, ऐसे किया और लगा लिया, ऐसा वाला है। अदरवाइज स्किन केयर की खास जरूरत नहीं होती। ठंडे पानी से मुंह धोइए, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार धो सकते हैं। कोई फेस वॉश भी लीजिए। साबुन तो लगानी नहीं है आपको, कभी नहीं लगानी है। और घर से कुछ उठा के लगा रहा हो तो, हाँ, घर से कुछ उठा के घर से कुछ उठा के लगाना हो तो, घर से कुछ उठा के लगाना हो तो चावल का माड़, उससे मुंह धो ले, या उससे नहीं, उसको लगा के छोड़ दीजिए थोड़ी देर और फिर धो लीजिए। कई लोग ओट्स भी ला लेते हैं उसके अंदर, पर मैं तो प्योरली चावल का माड़ बोलती हूँ कि जब अपन पसा के चावल बनाते हैं तो उसके अंदर वो माड़ निकलता है, उसको रख लेते हैं, उसको बालों में भी लगा लीजिए, बेस्ट है। और मुंह पे लगा लीजिए, थोड़ी देर, आधा घंटा लगा के घूम लो, अपने दूसरे काम निपटा लो, और फिर उस बिना पैसे लगाए हुए, बिना पैसे का, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी, एक्चुअली जरूरत नहीं है। देखिए, कभी आप कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो आपने देखा उसका चेहरा विकृत हो जाता है, और खुश होता है तो अच्छा, तो खुश रहिए, ये है स्किन केयर। तो इसी पॉइंट पे आंटी मैं अब आपसे एक फाइनल टिप मांगना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा है, लाइफ ऊपर नीचे हुई पड़ी है, ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं, आप उन लोगों के लिए क्या टिप देंगे, क्या चीजें वो करें जिससे वो अपनी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं, माइंड, बॉडी और अपनी सोल को नरिश्ड और हैप्पी रख सकते हैं जितना रख सकते। दूसरों को दोष देना बंद कर दे, एक लाइन में तो ये है। उसके बाद में है पॉजिटिव सोचें, खुद के लिए भी सोचें। हम सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं धीरे धीरे, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमारे आसपास के बारे में नहीं सोचते हैं। यदि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आसपास के लोग खुश हैं, आपको पता है, आपने नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा हो कभी, एक जैन बुक है ना, भाव दीपिका करके, तो मेरे को उसका उदाहरण हमेशा याद आता है कि उनका कहना था कि मंदिर आपको कहाँ बनाना है जहां पे 12 कोस तक लोग खुश हों, ठीक है, और यदि वो दुखी हैं तो पहले उन्हें खुश करिए, उनको खाना दीजिए, उनको काम दीजिए, उनको उनकी सुविधाओं की व्यवस्था करिए, और उसके बाद मंदिर निर्माण का काम चालू करिए। तो वो मंदिर निर्माण वाला काम, और मंदिर जब बन के तैयार होगा, वो आपको हाई पावर वाली पॉजिटिव एनर्जी देगा जब आप वहां बैठेंगे तो, है ना। अब ये कि यही चीज हम हर जगह लागू कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं लागू,
कि भाई हमारे घर का वातावरण अच्छा रहेगा तो घर के लोग सारे खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो स्ट्रेस का प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई ऐसी वाली कोई समस्या नहीं है। और जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए 2-3 लोग आ जाएंगे। यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हुई है, कोई खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट है या कुछ हो गया है, तो 2-4 लोग आपके साथ आके खड़े हो गए तो आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम आधी हो गई। ट्रू। हम अपना देश जीता ही इसलिए है ना। भले ही कंजस्टेड छोटे छोटे कमरों में रहते हैं लोग, लेकिन एक दूसरे के लिए अवेलेबल होते हैं। हम शादियों में जाते हैं आजकल मेहमान बन के, उनके घराती बन के नहीं जाते है ना। तो क्या होता है कि हम उनका काम बढ़ा देते हैं, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि भाई कम आए लोग, ये जल्दी आके जल्दी चले जाएं। वो खुश नहीं हो पाते उससे, क्योंकि हम उनको बहुत स्ट्रेस दे देते हैं। हमको ये सुविधा चाहिए, वो चाहिए, 5 स्टार चाहिए, फलाना चाहिए, मतलब जो कुछ भी है। तो बजाय उसके हम उनकी मदद करने जाएं। जब ये वाली थॉट प्रोसेस रहेगी तो कहीं प्रॉब्लम होने का कोई, हाँ जी, मोरल इज कि स्ट्रेस फ्री रहे, अपने आसपास के रिश्ते सुधारे, अपने हाँ, आसपास का रिश्ते माहौल सुधारे, घर के रिश्ते सुधारना जरूरी है, अपने दोस्तों के बीच के रिश्ते सुधारना जरूरी है, अपने आसपास के लोगों के। फिर हम और आगे 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 बढ़ते जाएं तो हम वसुधैव कुटुंबकम तक की बात कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतनी सारी नॉलेज दी। आई एम श्योर आपके पास अभी और बहुत सारा खजाना भरा हुआ है, हम सब तो नहीं ले सकते, बट हम डेफिनेटली और चीजें आपसे निकलवाएंगे। लेकिन थैंक यू सो मच। आपने मतलब मुझे तो कभी सोचा ही नहीं मैंने कि मैं ये है ना, घर में ही करते हैं, कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि आप इस तरीके से बुलाएंगे और इस तरीके से मुझे बोलने का मौका मिलेगा और बताने का मौका मिलेगा कि हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। So this was our first podcast in Sacred Discourse with Chetna Jain. I'm sure आप लोगों को बहुत सारे इस पे valuable content मिले होंगे. Do try them and do let us know how did you feel.